जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं नॉर्थ यूपी का खिताब जीता है मैंने। कैसा लग रहा है किताब? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम प्राउड फील हो रहा है मुझे। वाराणसी जैसे शहर में मॉडलिंग का क्रेज़ बढ़ रहा है दिन ब दिन, क्या कुछ कहेंगे? जी, इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि जो लोग नहीं भी जानते हैं इसके लिए, उन तक हम लोग जाएँ और उनको ये पहुँचाएँ और इस क्षेत्र में हम लोग उनको आगे बढ़ाएँ। और इसमें खुराना सर बहुत ही हेल्प करते हैं। मुझे भी ये लाया और 2-4 जो भी हैं उनको सर ने ही हमें लाया। मॉडल बनने की बात अगर होती है तो महिला काफ़ी डरती है इस चीज़ से। डरना तो नहीं चाहिए क्योंकि महिला एक खुद में ही एक शक्ति है, उनको डरना नहीं चाहिए। बट जो डर रही हैं उनको मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ एकदम मत डरिए और इस क्षेत्र में आप आइए, खुले मन से आइए। सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर शरदिंदु कुमार त्रिपाठी हूँ। संस्कृत विभाग कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और संस्कृत के लिए कुछ उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता हूँ। बहुत सारी संस्थाओं के कुछ सदस्य के रूप में, कहीं किसी पद के रूप में दायित्व का निर्वहन करता हूँ। यही मेरा छोटा परिचय। सम्मान मिला महसूस कर रहे हैं सम्मान? सम्मान तो एक व्यक्ति का नहीं, हमारे कार्यों का सम्मान है। और ग्लैमरस प्रोडक्शन ने अभी 29 तारीख को एक फैशन शो के दौरान मुझे सम्मानित किया, काशी गौरव सम्मान दिया। और एक सुखद अनुभूति है मेरे लिए ये कि आप समझें कि किसी फैशन शो में किसी संस्कृत के विद्वान को सम्मानित करना ये काशी में ही संभव हो सकता है। काशी जो है संस्कृत का एक तरह से पर्याय है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और संस्कृत के लिए ये गढ़ है कहा जाए तो। और अभी आपको बता दें कि काशी में एयरपोर्ट पर अब अनाउंसमेंट संस्कृत में हो रहा है, ये शुरू हो गई ये घोषणा। और इससे ताकि लोगों को लगे कि बस वो काशी आ गए हैं उस अनाउंसमेंट को सुन करके, उस घोषणा को सुन करके। तो ये बड़ा एक अपने आप में अनोखा सब चल रहा है और मुझे सम्मानित किया गया। तो मैं मानता हूँ कि मेरे कार्यों का सम्मान है और सम्मान पा करके कोई व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, वो मुझे भी है, मैं भी आनंदित हूँ। ग्लैमर प्रोडक्शन आपको बुलाया और पहले तो मॉडल्स कुछ अलग लगा होगा आपको क्योंकि आपका डिपार्टमेंट एकदम अलग है। एकदम सही कहा आपने। दरअसल मैंने अभी इसके पहले कोई फैशन शो साक्षात देखा नहीं था। कभी टीवी पर देख लिया हो, कोई बहुत रुचि नहीं थी, लेकिन मेरी धर्मपत्नी स्वयं उसमें प्रतिभागिनी के रूप में थी तो उनको भी देखना था कि कैसा चल रहा है। तो उन्हीं को देखने के लिए और स्वयं में उसमें आमंत्रित था, ये दोनों चीज़ें थी। तो लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि एक यह भी क्षेत्र है जहाँ भारत की परिवारों की महिलाएं आ सकती हैं। अपना एक अलग क्षेत्र है क्योंकि जो महिलाएं अपनी दबी इच्छा को कहीं दबा रही हैं, कुछ बनना चाहती हैं, नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो आ सकती हैं। और ये तो समय की डिमांड है, समय की मांग है आजकल कि इन क्षेत्रों में भी महिलाएं आएँ, बच्चियां आएँ, लड़के आएँ। वो बड़ा व्यापक क्षेत्र है उसका और विश्व स्तर पर उसकी डिमांड है। मुंबई का ये डॉक्टर साहब अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर एस खुराना है। मैंने अपने मेडिकल की शिक्षा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। इस समय वर्तमान में मैं लंका पर चांद चश्मा के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वहीं पर अपना कार्य सेवा प्रदान कर रहा हूँ। आपको काशी रत्न का अवार्ड मिला है, कैसा फील कर रहे हैं? मुझे काशी रत्न का अवार्ड लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे कार्यों के लिए कम से कम समाज ने मुझे उस लायक समझा और मुझे ये अवार्ड देने का सोचा। कल डॉक्टर डे था और आपको काशी रत्न का अवार्ड भी मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स डे पे जितने भी हम डॉक्टर्स हैं जो अपनी सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं वो कम से कम इस तरह से प्रदान करें कि हमारे सारे जितने मरीज़ हैं जो उन चीज़ों को लेकर त्रस्त हैं या चीज़ों को नहीं सेवा मिल पा रही है, ये हम प्रण करें कि उनको बेहतर से बेहतर सेवा दे सकें। क्योंकि पीछे समाज ने जो कोरोना नाम डिजीज़ को पूरा किया है, फेस किया है, ये कम से कम अब उनको उसी से उबारा जाए और हम लोग अपनी अपनी सेवाओं को प्रदान करें और अच्छे अच्छे कार्यों को करते रहें। काशी रत्न अवार्ड आपको मिला है, इसके पीछे का क्या कुछ राज है? राज तो मैं नहीं जान सकती क्या राज से मुझे दिया गया है। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैंने विगत 25 वर्ष में 25 सालों में मैंने अपनी तरफ से भरपूर देने की कोशिश करी है, अपने मरीजों को संतुष्ट किया है
कुछ एक ऐसी चीज़ें जो सिर्फ कोशिश करता हूँ कि मैं कर सकूँ, तो वो मैं अपने मरीज़ों को देने की कोशिश करता हूँ। आंखों की रोशनी बहुत कम उम्र में चली जाती है, आप आँख के डॉक्टर हैं, क्या कुछ बताएंगे? आँखों की रोशनी जाने का इस समय जो प्रमुख कारण है वो हमारे गैजेट्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन कार्य जितने भी चल रहे हैं, अभी पीछे कोविड के बीच में भी वर्क फ्रॉम होम, लोगों की पढ़ाई, सारी एजुकेशन सब मोबाइल्स पे हुई। मोबाइल से जो कुछ किरणें निकलती हैं हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। उसके लिए अगर हम लोग ध्यान दें उन चीज़ों को, उनके प्रोटेक्शंस लें, तो हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मोबाइल को लेट के नहीं यूज़ करना चाहिए, अंधेरे में नहीं यूज़ करना चाहिए, गैजेट्स के पीछे की लाइट्स ठीक होनी चाहिए, हमारा खान पान ठीक हो, नींद पूरी हो। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी आंखों की रोशनी को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। मैं अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है मिसेस संगीता खुराना। मैं इस साल मिसेस बनारस जीती हूँ और अभी मैंने जो अभी प्रोग्राम हुआ है नॉर्थ इंडिया का, उसमें मैंने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब भी जीता है। साहिल खान के प्रोग्राम में आप देखिए, साहिल खान आए थे जी। आपको सम्मानित किया गया, कैसा आपको फील हुआ? सर, नेचुरल सी बात है कि जब साहिल खान के हाथों से आप सम्मानित हो रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं और उनके हाथों से सम्मानित होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दर्शक जानना चाहते हैं इस सफलता के पीछे क्या कुछ राज है? इसकी सफलता के पीछे मैं सारा श्रेय अपने पति को देना चाहूँगी कि आज मैं जहाँ पे हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। मॉडल की बात अगर की जाती है तो वाराणसी जैसे शहर में तो मॉडल का नाम भी नहीं था, हालांकि देखा जा रहा है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको ये सब चीज़ें देख के? फ्यूचर बहुत ब्राइट है और उसके लिए हम लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैंने अपनी एक एकेडमी भी खोली है स्टाइल एंड स्माइल के नाम से लंका पर, जिसमें मैं मॉडलिंग के लिए और एक्टिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही हूँ। एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और एक अच्छा कल्चर लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसा ये है कि लोग अच्छे घर के लोग आने में डरते हैं, उनको लगता है कि ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अच्छे घर की लेडीज़ आएँ और उनके अंदर छुपा हुआ जो टैलेंट है वो लोगों के सामने आना चाहिए। अभी जो प्रोडक्शन में कार्यक्रम कराया था साहिल खान वाला, उसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारी जो महिला थी वो ग्रामीण से आएगी। जी। तो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली विषय होगी कि जो मॉडल का जो क्षेत्र होता है उसमें महिला तो बहुत कम आती है और आती भी है तो शहर क्षेत्र से, जी जी, ग्रामीण से निकल कर आ रही हैं। अब क्या कुछ कहेंगे इसलिए? अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों के अंदर इच्छाएं जागृत हो रही है और वो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें देना है कि लोग अच्छे से अच्छे उसमें आए और अपना टैलेंट दिखाएं। जो फैमिली होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं जाने देते हैं इस फील्ड में, क्या कुछ कहेंगे? उन्हें समझाने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे अपना उनको समझाएं पहलू, और कुछ वो लोग हमारे पास आए तो हम भी उनको समझाएंगे कि किस तरह से ये अच्छा फील्ड है और बच्चों के लिए कितना स्कोप है। जैसे सब लोग डॉक्टर्स नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, ये क्षेत्र ऐसा है कि जब तक एंटरटेनमेंट क्षेत्र में नहीं आएंगे तब तक उसका विकास कैसे होगा। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव है। मैं पॉपुलर हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। जी, सम्मानित का अर्थ था कि जिस समय मुझे आज भी याद है कि 2020-21 में कोरोना की महामारी फैली हुई थी और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था कोरोना का। उस समय लोग अपने अपने घरों में रहना पसंद करते थे, लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करते थे। उस समय मेरी अंतरात्मा कहती थी कि मुझे ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, ज़रूरतमंदों को मेरी ज़रूरत है। और मैं घर में नहीं रुकती थी और मैं उठती थी, हॉस्पिटल जाती थी, वहाँ मरीजों की सेवा करती थी, देखभाल करती थी और मरीजों के लिए जो कुछ भी करते बनता था मैं करती थी। उन्हें खाने के बारे में बताती थी, उन्हें डाइट एक्सप्लेन करती थी, कोविड से बचाव के उपाय बताती थी, मास्क और सैनिटाइज़र के प्रयोग के बारे में बताती थी। फिर हॉस्पिटल से होकर मैं अनाथ आश्रम जाती थी, वहाँ बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करती थी और अब अनाथ आश्रम के बच्चों को मैं बताती थी कि बेटा देखो कैसे रहना है, बेटा गुनगुना पानी पीना है, बच्चों देखो गुनगुना पानी पीना है। और गिलोय वटी का मैंने वितरण किया कराया। इस तरह से वहाँ अनाथ आश्रम में रहती थी। फिर अनाथ आश्रम से मैं वृद्धाश्रम जाती थी, वहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें भी मैं बताती थी कि किस तरह से कोविड से बचा जाए, कोविड से बचने से क्या उपाय हैं, उन्हें कोविड से संबंधित चीज़ों के लिए अवेयर करती थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए साहिल खान जी ने यह अवार्ड मुझे अपने हाथों से दिया
और मैंने तो खैर इसलिए किया था कि मेरी अंतरात्मा कहती थी कि लोगों को मेरी ज़रूरत है, मुझे घर में नहीं रहना चाहिए। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे या मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, सब लोग कहते थे कि घर में रहो क्योंकि कोविड फैला हुआ है, लेकिन अंतरात्मा मेरी गवाही नहीं करती थी कि मैं